ब्रेक के बाद अब खबर जयपुर से है। प्रधानाचार्य पद पदोन्नति का मामला, नियमों में बदलाव से व्याख्याताओं में अब खुशी की लहर है। जी हां, बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा का धन्यवाद कार्यक्रम, शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। ये सीधी तस्वीर आपके सामने, उनका भव्य स्वागत भी किया गया। साफा पहनाकर शिक्षक संगठन रेसला की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक बाबूलाल नागर, बलवान पूनिया भी मौजूद रहे, तो बड़ी संख्या में प्रदेश भर के शिक्षक भी पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपके सामने। शिक्षा मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया, कुछ इस अंदाज में उनको धन्यवाद कहा गया, उनका भव्य स्वागत हुआ। राजस्थान की संस्कृति के मुताबिक उन्हें साफा पहनाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अध्यापक यहां मौजूद रहे, साथ ही विधायक बाबूलाल नागर। तो नियमों में जो बदलाव किए गए उससे व्याख्याताओं में खुशी की लहर है और इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिक्षा मंत्री को खास तौर पर इनवाइट किया गया, धन्यवाद उनका ज्ञापित किया। उनके पहुंचने पर अध्यापकों ने उनका भव्य स्वागत भी किया, क्योंकि जिस तरह से पदोन्नति में बदलाव किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, उससे व्याख्याताओं में खुशी की लहर है। और उसी के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहीद स्मारक पर खास तौर पर शिक्षा मंत्री को बुलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान की संस्कृति के मुताबिक उन्हें साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत हुआ। तो ये तस्वीरें आपके सामने जयपुर से। ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि काफी समय से इंतजार था अध्यापकों को, और अब प्रधानाचार्य पद पदोन्नति को लेकर इस मामले में बड़ा बदलाव किया गया नियमों में। इसी को लेकर व्याख्याताओं में खुशी की लहर है। इस फैसले से सभी व्याख्याता अध्यापक बेहद खुश हैं और इसी के चलते इस कार्यक्रम का शहीद स्मारक पर आयोजन हुआ। खास तौर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को इन्वाइट किया गया और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इनको थोड़ी बहुत की शर्म नहीं आई। 20-20 करोड़ रुपए का ओपन, तो फिर भी कह रहे हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। कौन कर रहा है आपके खिलाफ षड्यंत्र? कोई नहीं कर रहा षड्यंत्र। कानून का राज है, कानून के हिसाब से काम करेगा। आज देखा आपने, जो आईटी मंत्री नए बने उन्होंने बनते ही कह दिया हमारे देश में, हमारे देश का कानून चलना चाहिए, कोई विदेशी कंपनी हो चाहे कोई भी हो। इसका मतलब कानून का राज चाहते हैं। तो यहाँ कानून का राज नहीं चाहते कि साहब हमारे साथ में गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है उनके साथ में? इस सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। मैं कोई पॉलिटिकल मंच भी नहीं है बात। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी भारत दीक्षित जुड़े हैं। भारत, जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा एक तरह से बड़ी सौगात दी गई व्याख्याताओं को, और उसी से व्याख्याताओं में, अध्यापकों में खुशी की लहर है, क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, बिल्कुल ज्योति, आपको बता दूं कि 2 दिन पूर्व जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें कई अहम फैसले यहाँ पर किए गए थे। इसमें शिक्षा विभाग के जो व्याख्याता हैं उनका भी जो मामला था वो उस कैबिनेट की बैठक में रखा गया, उसको अनुमोदन यहाँ पर किया गया, जिसको लेकर तमाम व्याख्याता जो अभ्यर्थी उनमें खुशी की लहर है। आपको बता दूं कि पहले जिस प्रकार से स्नातक और पीजी में अलग अलग विषय होने पर भी छूट दी जाती थी, लेकिन अब उनको एक कर दिया, यानी कि अब नियम में बदलाव यहाँ पर किया गया है और नियमों में ये प्रावधान किया गया है अगर आपने स्नातक अगर एग्जाम्पल के तौर पर अंग्रेजी में की है तो आपको पीजी भी अंग्रेजी में करनी पड़ेगी। पहले ये सिस्टम नहीं था, लेकिन जैसे ही इस बार कैबिनेट में ये प्रावधान यहाँ पर किया तो तमाम व्याख्यातों में खुशी की लहर है। और आज इसी को लेकर शहीद स्मारक पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत कार्यक्रम में यहाँ पर रखा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन शिक्षा मंत्री और कृषि सचिव गोविंद सिंह डोटासरा इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहाँ पर उनका बड़े तादाद में व्याख्याताओं की ओर से स्वागत है वो यहाँ पर किया गया था। जी, निश्चित तौर पर जो नियमों में बदलाव किया गया उससे व्याख्याताओं में और अध्यापकों में भी बड़ी खुशी की लहर है और निश्चित तौर पर तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भारत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।